गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जो अपनी डिजीज़ है वो क्या है इन्फेक्ट करते हैं। बट अगर उनसे हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना हो, प्रिकॉशंस लेने हो या फिर जर्नल मेजर्स क्या होंगे माइक्रोबायल डिजीज़ से बचने के लिए। यहाँ पे वो दिए हुए हैं, इफ़ पॉसिबल द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड पर्टिकुलर व्हेन देयर आर चांस इन्फेक्शन। अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो आपको पर्टिकुलर बॉयल वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। सेकेंड इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर दे आर ईटन। ये सभी को पता है कि वेजिटेबल जो भी फ्रूट्स हम ईट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर वॉश्ड होने चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड गुड सैनिटाइजेशन इन द कम्युनिटी। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हम पर्सनल हाइजीन के लिए जो भी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, वो सब चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी मतलब यही है रीज़न कि जिससे हम इन वायरस से या फिर बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पे कॉमन डिजीज़ की टेबल दी हुई है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्प से हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये आप पर्टिकुलरली आप सिंपल है खुद पढ़ सकते हो और समझ में आ जाएगा आपको ईजिली। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनिमल्स की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ऐसा नहीं है कि ओनली ह्यूमंस को ही डिजीज़ हो सकती हैं, वो हमारे प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज़ दी बैक्टीरिया के साथ में, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उनके साथ जो भी इन्फेक्टेड होने वाले एनिमल्स हैं और साथ में उनकी डिजीज़ की टेबल दी हुई है। इसको भी आप इजीली रीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग, कि फूड पॉइजनिंग में किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रोल होता है। अगर हम फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व ना करें या फिर इम्प्रॉपर कुकिंग हो सकता है वे हमारा, कि खाने को अगर हम अच्छे से नहीं पका रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो वो भी फूड पॉइजनिंग का एक रीज़न हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, एक अभी अगर देख सकते हो कि 1-2 दिन से ही एकदम गर्मी बढ़ गई है। नॉर्मली जो डेज थे हमारे उसमें सुबह और शाम को ठंडी हवा के साथ में क्या है ठंड लगती थी उस टाइम पे। तो यही जो टेम्परेचर है यही क्या है रीज़न हो सकता है फूड पॉइजनिंग का। अगर फूड पॉइजनिंग से हमें बचना है तो यही है कि हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। जो हमारा फूड है उसको प्रॉपर प्रिजर्व करना होगा। इम्प्रॉपर जो कुकिंग हो रही है उसको ढंग को सुधारना होगा। एंड जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों में चेंजेस लाना होगा। फूड पॉइजनिंग यही है कि जो भी अगर हम फूड को प्रिजर्व नहीं करते हैं और हम उसको ऐसे ही ईट कर लेते हैं तो जो भी बैक्टीरिया फिर वायरसेस होते हैं वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो एक रीज़न होता है फूड पॉइजनिंग का। अब इसमें पर्टिकुलर आपके जो वायरस हैं वो हैं सैलोमोनेल और क्लोस्ट्रीडियम, एस्परगिल्स और पेनिसिलियम। तो ये सारे क्या हैं फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं या फिर इन्फेक्ट करते हैं जो भी ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग है और ये फंगी है, ठीक है। तो इनके जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पे गिवन हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मैंने भी आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ओनली ह्यूमंस और एनिमल्स को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, वो इवन प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब प्लांट के बारे में दिया हुआ है कि सेवरल डिजीज़ हो जाती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे प्लांट डिजीज़ रखी कि ब्लास्ट हो सकता है, रस्ट ऑफ व्हीट या रेड रूट हो सकता है, विल्ट, टिका, वाइट रस्ट और टोबैको मोसैसिक। तो ये सारी क्या है डिजीज़ हैं जो हमारे प्लांट्स में हो सकती हैं ड्यू टू फंगी वायरस या फिर जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन है यहाँ पे। और कौन कौन से प्लांट हमारे इन्फेक्टेड होंगे वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यही रीज़न है कि हम इन सब से बचना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए जो जो प्रिकॉशन या फिर मेजर्स होते हैं वो अप्लाई करने चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन होता है कि अगर हमारा जो भी घर पे ऑलरेडी फूड क्या है प्रिपेयर्ड है, बना हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो हमारा फूड जब से बन जाता है, जब वो ड्राई होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जैसे ही हम उसको बनाकर रख देते हैं पकाकर, तो उसमें जो भी एटमॉस्फेयर में रहने वाले बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है स्पॉइल होने की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम उन बैक्टीरिया की मूवमेंट को रोकने के लिए हम उनको फ्रीज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। सो उसकी अदर टेक्निक्स भी हैं कि हम किस तरीके से और फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर एट होम इज़ नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर। ठीक है, सो उसको हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सो दीज फूड आइटम्स व्हेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पर अगर उसको हम नॉर्मली रखेंगे तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे और जो फूड है हमारा वो जल्दी ख़राब होगा। सो अब यहाँ पे इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हमारे पास क्या क्या फूड प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए। तो ये मैं आपको सिंपली रीड करने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ आपको रीड करना है और आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ईजिली कि किस तरीके से हमें क्या क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए। वैसे तो जो भी हमारे फूड मार्केट के होते हैं या फिर जो हम खुद घर पर बनाते हैं, तो कुछ की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी एक्टिवेट नहीं होते हैं, बट कुछ जो फूड होता है डेली यूज़ होने वाला वो जल्दी ही ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो जल्दी ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं।